नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। राजस्थान में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का साथ देने वाले रालोद प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी, यानी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देगी। इस ऐलान के साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज और गरीब तबके की भी खूब मदद की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज के लिए आवाज उठाई है, इसलिए वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। बेनीवाल का दावा है कि आप पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली का चुनाव जीतेगी। इस दौरान आरएलपी चीफ ने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का दिमाग कचरे से भरा हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने जाटों को गोलियों से भुनवाया था। जाट समाज इस बार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की हवा निकाल देगा। इस बार के चुनाव में जाट समाज बीजेपी को सबक सिखाएगा और आपको वोट करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी को आरएलपी के समर्थन पर हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद दिया है। आप सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन के दल आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। जाट आरक्षण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के बयान का स्वागत किया है और मोदी सरकार पर जाटों और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बात करके हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद किया है। अभी शादाब रिजवी जाटों का समर्थन की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, हरियाणा राजस्थान से आकर। जी बिल्कुल, और उनका जो समर्थन है ये एक दूरगामी सोच के नेता हैं जो कि उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था और ये बात कही थी कि मैं सारे मंचों पर अरविंद केजरीवाल के साथ में सारे मंचों को साझा करूंगा। तो तब भी मैंने एक बात कही थी कि जो दूरगामी सोच के नेता हैं जो कि देख रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, जो लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने एक औरा तैयार किया है और वो फर्जी जुमलेबाजी के साथ में काम कर रहे हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ में ऐसे दलों का आना तो उन नेताओं की दूरगामी सोच का एक पूरा का पूरा जीता जागता सबूत है। और वो क्यों है? क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या और भी ऐसे नेता जो कि किसी और दल से हैं लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव में समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा से किसान विरोधी रही है, जो कि हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है, जो कि हमेशा से बहुजन विरोधी रही है, जो कि हमेशा से अल्पसंख्यक विरोधी रही है, तो अगर बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी यानी पिछड़ा समाज और ऐसे तमाम समाज जिनको निशाना बनाती चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे समाज अगर एकजुट होकर के अरविंद केजरीवाल का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराया जा सकता है। अब आती है बात कि अगर ये लोग इंडिया गठबंधन दल के लोग हैं लेकिन ये कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये बैठता है कि आज की स्थिति में इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्थिति अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मजबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल सिटिंग पार्टी के नेता हैं और उनकी सरकार रही है, 2 बार उनकी सरकार रही है और लगातार वो दिल्ली की जनता से रूबरू होते चले आ रहे हैं, दिल्ली की नब्ज को जान चुके हैं। तो दिल्ली में अगर कोई विकास कार्य करने का अगर काम इस बार विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अब वो मुख्यमंत्री चाहे आतिशी हो चाहे और हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की नब्ज को समझा और काम किया है तो लोगों के हित का काम हुआ है। आप देखिए, रोडवेज बसों के अंदर महिलाओं का फ्री चलना, फ्री यात्रा उनकी, और मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, इस बात का सबूत है कि लोग दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को दुनिया से देखने के लिए आए थे और डंका कहां, गुजरात मॉडल का पीटा जा रहा था। लेकिन गुजरात मॉडल के डंके के बीच में दिल्ली के स्कूलों का विदेशियों का आकर बार बार देखना इस बात का जीता जागता सबूत है कि विकास कार्य तो हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जो कुछ विकास कार्य बचे हैं तो वहां पर दिक्कत आ रही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दिल्ली नहीं है और एलजी ने काम करने नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल को कई बार आपने देखा होगा कि धरने पर बैठे रहे। तो शादाब रिजवी, एक सवाल ये भी बनता है कि जब इंडिया गठबंधन के घटक दल खुलकर
केजरीवाल के साथ केजरीवाल के साथ आ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस आखिर क्या सोच रही है? कांग्रेस कहाँ फंसी हुई है? देखिए, कांग्रेस का अपना खुद का जो उनका अपने जो पर्यवेक्षक हैं, उनके जो समीक्षक हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आपको ग्राउंड पर उतरना होगा। और दिल्ली के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, बिहार से आए हुए लोग हैं, और दिल्ली से सटा जो हरियाणा है, बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां से लोग आए हुए हैं। उन सब लोगों से मिलकर दिल्ली बनती है। अब वो दिल्ली पुरानी दिल्ली नहीं रही कि पहले वहां पर दिल्ली के ही लोग रहते थे। अब दिल्ली के अंदर कई प्रदेशों के लोग अपना मेहनत मजदूरी काम करने के लिए वहां पर आकर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर की राजनीति क्या है, हरियाणा के अंदर की राजनीति क्या है, बिहार के अंदर की राजनीति क्या है, इन सारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कांग्रेस को समझना होगा और ग्राउंड लेवल पर अपने बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक, बूथ से लेकर पार्टी का 24 अक्बर रोड तक ये देखना होगा, ये समीक्षा करनी होगी कि क्या हमारे नेता ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को भी समीक्षा करनी होगी कि आखिर कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के अंदर है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, आगे के लिए भी एक सिरदर्दी खड़ी हो जाए और अरविंद केजरीवाल फिर जी भारी बहुमत के साथ इसमें एक बात और मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति वहां खराब है। अभी जो मान लिया कि जो हमारी पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, अब उनके बेटे इतनी सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आ रहे हैं। संदीप दीक्षित के बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें भी की जा रही हैं और उनको निष्क्रिय भी बताया जा रहा है। अब ये वक्त बताएगा कि आखिर वो जीत पाते हैं नहीं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं दिल्ली को लेकर उनके बयान सामने बिल्कुल नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस आखिर दिल्ली में है कहाँ, क्या स्थिति रहती है। तो इंतजार करना होगा उसके लिए। तो अपनी राय आप रख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।